नमस्कार दोस्तों, बुल बियरन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं मॉड्यूल 3 यानी कि पार्ट 3 में मौद्रिक लाभ पाने के लिए चक्रीय शेयरों की पहचान कैसे करें। इस संबंध में आपको एक विश्लेषण के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य एक स्पष्ट मात्रात्मक चेकलिस्ट प्रदान करना है ताकि निवेशक उन वैल्यू चक्रीय कंपनियों की पहचान कर सकें जो ब्याज दरों में कटौती से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगी। मॉड्यूल 1 में हमने स्थापित किया था कि फेड का नरम हाथ हमारे वैल्यू और चक्रीय मोर्चे के लिए मुख्य उत्प्रेरक होगा। अब सवाल यह है कि हम कौन से स्टॉक चुनते हैं, उनको कंपनियों की तलाश कैसे करनी होगी जो बुरी तरह से पिट चुकी हैं, लेकिन जो सिर्फ पिट गई हैं क्योंकि उनके पास उच्च ब्याज दरें थी। जब ब्याज दरें कम होंगी तो ये कंपनियां स्प्रिंग की तरह उछल कर एक बार दोबारा से आपके सामने आएंगी। यहाँ आपकी 5 बिंदु वैल्यू स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है। किसी भी चक्रीय स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में प्रवेश करने के लिए इन सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। चेकलिस्ट का बिंदु नंबर 1, दयनीय मूल्य से किताब यानी पीबी अनुपात, द P/B रेशो। हम वैल्यू की तलाश कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम इस स्टॉक को उसकी अंतर्निहित संपत्ति के मुकाबले सस्ते में खरीदना चाहते हैं। मानदंड यानी कि क्राइटेरिया हमारा होगा 1.5 से नीचे का मूल्य से यानी कि प्राइस टू बुक यानी पीबी अनुपात। तर्क यह होगा कि चक्रीय क्षेत्र जैसे निर्माण, सामग्री, बैंकिंग, संपत्ति गहन होते हैं। उच्च दरों ने इनकी संपत्ति के मूल्य को कम कर दिया है, जिससे पीबी सिकुड़ गया है। 1.5 से नीचे का पीबी दर्शाता है कि बाजार कंपनी के मूर्त मूल्य को महत्व नहीं दे रहा है, जो वापसी की संभावना पैदा कर सकता है। बात करेंगे चेकलिस्ट नंबर 2 की, यानी कि उच्च ऋण सेवा कवरेज अनुपात यानी DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। चक्रीय तट तब मर जाते हैं जब वे अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। यदि वे उच्च दर के माहौल में जीवित रहें तो वे कम दर के माहौल में भी पनप जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मापदंड यानी क्राइटेरिया का। 1.2 x से ऊपर का ऋण सेवा कवरेज अनुपात यानी कि DSCR। तर्क DSCR दिखाता है कि कंपनी अपने उत्पन्न ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए कितनी आसानी से नकदी उत्पन्न कर सकती है। 1.2x का मतलब है कि वे अपने भुगतानों को 20% के यानी कि 20% के मार्जिन से कवर करते हैं। यह दर्शाता है कि मंदी में भी उनके पास एक स्वस्थ बैलेंस शीट थी जो फेड की सहजता को भुनाने के लिए तैयार है। बात करते हैं चेकलिस्ट बिंदु नंबर 3 की। 52 वीक्स के निचले स्तर के करीब स्टॉक्स। हम ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जो बाजार द्वारा दंडित की गई हों, न कि जो पहले से ही अपने चरम पर हों। मानदंड यानी कि क्राइटेरिया उनको चुनने का यह होगा कि वर्तमान स्टॉक मूल्य 52 वीक्स के नीचे से कम 30% नीचे होना चाहिए। रीज़न यह होगा कि 30% की छूट यह संकेत देती है कि हाल में नकारात्मक खबरों या उच्च ब्याज दर के तनाव के कारण स्टॉक को छोड़ दिया गया। यह हमें रिवर्सल बेट में प्रवेश करने का मौका देता है, जहां रिकवरी पर लाभ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बात करते हैं चेकलिस्ट यानी कि बिंदु नंबर 4, सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह FCF का रुझान यानी कि पॉजिटिव FCF ट्रेंड। एक कंपनी वैल्यू स्टॉक है, न कि एक जाल, केवल तभी जब वह वास्तविक नकदी उत्पन्न कर रही हो। क्राइटेरिया पिछले 2 तिमाहियों में सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह फ्री कैश फ्लो
उसका होना चाहिए। रीज़न यह है कि चक्रीय क्षेत्र अक्सर भूमिगत व्यय में कटौती करके एफसीएफ को बढ़ाते हैं, जो मंदी का संकेत है। हालांकि यदि वे फिर भी सकारात्मक एफसीएफ उत्पन्न कर रहे हैं तो यह परिचालन दक्षता यानी कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रबंधन की समझदारी को दर्शाता है, भले ही चक्रीय हवाओं के विपरीत दिशा में वो रहे हों। बात करते हैं चेकलिस्ट यानी बिंदु नंबर 5 की, मैक्रो टेलविंड अलाइनमेंट की। अंत में कंपनी को फेड की सहायता से प्रेरित क्षेत्रों में होना चाहिए। क्राइटेरिया निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में सक्रियता यानी कि वित्तीय, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट या औद्योगिक सामग्री। रीजन ये वे क्षेत्र हैं जो ऋण की लागत के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। दरें कम होने पर बैंक की शुद्ध ब्याज मार्जिन और रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ेगी। अंत में निष्कर्ष, यह चेकलिस्ट आपको फेड पिवट में सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए 2026 के लिए अपने वैल्यू पोर्टफोलियो को फिल्टर करने का ढांचा प्रदान करती है। याद रखें, यदि आप 10x की तलाश में नहीं हैं, आप यहां 15 से 30% के स्थिर और निम्न जोखिम वाले रिटर्न की तलाश में हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस एजुकेशनल वीडियो में के पार्ट 3 में इतना ही। पार्ट 4 में आपसे फिर इसके आगे के भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।